हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है ना, ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट का है और आज के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य मंत्री के रूप में किस विभाग में कार्य किया है, जो 2005 में एनडीए सरकार के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा के अधीन विभाग बनाया गया था। शहरी विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, परिवहन मंत्री, कोयला मंत्री। आंसर क्या हो जाएगा, शहरी विकास मंत्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है। गुलाब है, लिली है, प्लास है या आपका कमल है। तो याद रखिएगा प्लास है। और प्लास देखिए इसमें से और एक क्वेश्चन आता है, ये है आपका साइंटिफिक नेम। तो प्लास का जो साइंटिफिक नेम है ये आपका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और राजकीय वृक्ष जो है ये साल है। और का जो नाम है आपका साइंटिफिक नेम ये शोरिया रोबस्टा है, SHOR, ये शोरिया रोबस्टा। ठीक है, ROBUST, ये रोबस्टा है। और नेक्स्ट जो राष्ट्रीय पशु है वो हाथी है और उसका साइंटिफिक नेम जो है ये एलिफास मैक्सिमस है। ठीक है, और राजकीय पक्षी जो है ये आपका कोयल है और इसका जो साइंटिफिक नेम है ये यूडीनेम्स इकोलोपेसियस है। ठीक है, इकोलोपेशियस, NAMYS है। ठीक है, यूडीनेम्स इकोलोपेसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील जमशेदपुर में है। काकी बांध रांची में है, तोपचाची बांध आपका ये धनबाद में है, धुरवा बांध भी रांची में है, हुड़को झील जो है ये आपका जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। दामोदर नदी, ब्राकर नदी, गंगा नदी, स्वर्णरेखा नदी। तो ये आपका ब्राकर नदी पर स्थित है। देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जो है ना 8 बड़ा बांध बनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखिएगा, कितना बांध बनाया गया था, 8 बड़ा बांध बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि झारखंड मुख्यमंत्री द्वारा सुविधा वंचित बच्चों के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कुशल की, किलकारी की, तारे जमीन पे उजाला। तो देखिए क्या हो जाएगा, तारे जमीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2013 के को भारत सरकार ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए प्रथम श्री से सम्मानित किया व्यक्ति का नाम है अरुणा मिश्रा, नीमा मिश्रा, दीपिका कुमारी, प्रेमलता अग्रवाल। तो प्रेमलता अग्रवाल को याद रखिएगा क्योंकि 2013 में ना प्रणब मुखर्जी जो है इसको पद्मश्री से भी सम्मानित किए हैं। ठीक है, कौन, प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट है, सरायकेला खरसावां जिला निम्नलिखित नामों से किस नाम से जाना जाता है। सरायकेला बननू, सरायकेला सार, सरायकेला कहुआ, सरायकेला हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, सरायकेला छाव हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सरायकेला छाव हो जाएगा। देखिए ये जो है ना आपका दुर्गा पूजा के समय, रथ यात्रा के समय जो है छाव नृत्य यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, और ऐसे भी आपको पता है कि सरायकेला खरसावां जो है ये छाव नृत्य के लिए जो है जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सरायकेला छाव हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ था। तिलका मांझी, भागीरथ मांझी, सिंधु कानू, बाबा राम नारायण सिंह। तो डियर आंसर क्या है आपका, भागीरथ मांझी है। ठीक है, खरवार आंदोलन के साथ जो है भागीरथ मांझी जुड़े हुए थे। और ये जो खरवार आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1874 में हुआ था, 1874 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए सामाजिक सुधार की शिक्षा देता है। ठीक है, और ये जो आंदोलन था और इसका मतलब कि इसका आंदोलन जो है ये आपका खरवार जनजाति के भागीरथ मांझी ने किया था। तो इस कारण इसी को ना हम लोग भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो भागीरथ मांझी जो है खरवार आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और खरवार आंदोलन कब हुआ था, 1874 में हुआ था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, तो ये क्वेश्चन जो है ना ये जीके का क्वेश्चन है। जैसे कि अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए, किस क्षेत्र में मिलता है, तो ये तो अर्जुन पुरस्कार खेल के लिए मिलता है। पद्मश्री किसके लिए मिलता है, तो पद्मश्री जो है ये आपका जो है किसी भी क्षेत्र में मिलता है। अशोक चक्र जो है गैलेंट्री के मिलता है। अपाल साहित्य तो पता है साहित्य के लिए। तो यहाँ पे आंसर ए ही सही हो जाएगा, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में। ठीक है, तो आंसर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस वर्ष में पंख योजना शुरू की गई थी। तो किस वर्ष में पंख योजना शुरू की गई थी, 2016, 15, 14। ये 2017 में किया गया था, 6 दिसंबर में किया गया था 2014। ठीक है, 17 सॉरी, याद रखिएगा। और उस समय शिक्षा मंत्री जो थी ना नीरा यादव थी। कौन थी, नीरा यादव। ये भी इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा मंत्री कौन थी उसमें, तो नीरा यादव थी। और इस योजना का पता है क्या काम है, जो शहरी में जो मलिन बस्ती के जो बच्चे हैं ना उसको विद्यालय से जोड़ना है। क्योंकि अभी तक जो है गांव के बच्चे पे हर कोई केंद्र रहता है कि गांव के बच्चे को पढ़ाना है, लेकिन शहर में भी बहुत सारे ऐसे मलिन बस्ती होते हैं जिसके बच्चे जो रहते हैं पढ़ नहीं पाते हैं, तो उन लोगों को जो है विद्यालय से जोड़ना इसी पंख योजना का जो है उद्देश्य था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जलमनी कार्यक्रम का प्रारंभ डैश से किया गया है? सभी गाँव में तालाबों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए और अस्पतालों से साफ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए, स्कूलों और आंगनबाड़ी को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए। तो आंसर ऑब्वियसली आंसर सी हो जाएगा। जलमनी कार्यक्रम का प्रारंभ जो है स्कूल और जो आंगनबाड़ी है उसको स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है PMFBY का पूर्ण इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म जो है ना ये आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, यानी आंसर ए ही हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब की गई है? तो इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2016 को किया गया था, ठीक है। और इसके तहत क्या था कि किसान को ना खरीफ की फसल के लिए 2% का प्रीमियम दिया जाएगा और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान जो है करना पड़ेगा, ठीक है। तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी जो है AIC इस योजना को चलाती है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी, ठीक है, AIC जो है इस मतलब की योजना को चलाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह, जिसको हम लोग SHG कहते हैं, सॉरी SHG, ठीक है, के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो पता है इसकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ठीक है। तो 20 से अधिक संख्या जो है इसमें जो है कितनी संख्या, क्वेश्चन क्या पूरा अधिकतम संख्या क्या होता है? तो अधिकतम संख्या जो होता है 20 होता है। देखिए इसमें एक और चीज़ आता है कि इसमें अगर 20 सदस्य यानी 20 से अधिक सदस्य जब होता है ना, तो इस कंपनी के तहत जो है इस समूह का पंजीकरण कराना आवश्यक होता है, ठीक है। और 20 से कम रहता है तो पंजीकरण का ज़रूरत नहीं रहता है, लेकिन 20 से अधिक संख्या होता है ना तो पंजीकरण का ज़रूरत पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर NPA एक बहुत ही सामान्य शब्द है जिसका उपयोग बैंकिंग उद्योग द्वारा इन दिनों किया जाता है। तो NPA का फुल फॉर्म क्या है? तो NPA का फुल फॉर्म जो है ये गैर फार्मिंग एसेट्स है, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। गैर फार्मिंग, इसको हम लोग इंग्लिश में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं और हिंदी में गैर परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2017 और 18 बजट को विधानसभा में प्रस्तुत करने के दिन झारखंड के वित्त मंत्री कौन थे? तो देखिए 17-18 का बोल रहा है, मतलब करेंट अफेयर्स का है, तो रघुवर दास का, ठीक है ना। तो आंसर क्या है इसका? तो इसका आंसर है आपका रघुवर दास, यानी 2017-18 ये जो है आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं कि 2015, अच्छा 2000 ये हो गया था। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? देखिए 2000 में, 2001 में, 2004 में, 2005 में। तो ये पता है ये कब अस्तित्व में आया था? 2001 में आया था, ठीक है। विधानसभा में ये पारित होने के बाद जो है 23 अप्रैल 2001 को जो है ये राज्यपाल उसमें प्रभात कुमार ने इसको मंजूरी दी थी, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा किसने मंजूरी दी थी? तो ये राज्यपाल प्रभात कुमार ने। और देखिए इस अधिनियम के तहत जो है कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी? तो 3 स्तरीय पंचायती राज जो है व्यवस्था जो है अपनाई गई थी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इस योजना के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड के किस भाग में गढ़वा और लातेहार जिले आते हैं? कोल्हान में, दक्षिणी छोटा नागपुर में, उत्तरी छोटा नागपुर में और पलामू में। ये ना पलामू में आता है, याद रखिएगा। गढ़वा और लातेहार जो है ये पलामू में आता है, ठीक है। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कौन सा है? तो ये आपका मेदिनीनगर है, ठीक है। कौन सा है? मेदिनीनगर में है। तो प्रमुख प्रमंडल में पलामू आता है, लातेहार आता है, गढ़वा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? जमशेदपुर में, रांची में, धनबाद में, बोकारो में। तो डियर ये कौन से शहर में स्थित है? तो ये जो है आपका माइकल
जॉन सभागार जो है ना, ये जमशेदपुर के विशिष्टपुर में स्थित है। कहाँ है? जमशेदपुर के विशिष्टपुर में स्थित है। ठीक है, तो कुछ कुछ फेमस नाम जो है वो कहाँ है ये भी देख लीजिएगा, जैसे सिटी पार्क बोकारो में। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग यहाँ पे डेली करते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।